अयोध्या चौक क्षेत्र स्थित पुरानी मछली मंडी और रिफ्यूजी मार्केट के जर्जर इमारतों को ध्वस्त कर आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। बुधवार को इन इमारतों का ध्वस्तीकरण कार्य शुरू किया गया, जिसको लेकर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मौके पर पहुंचे और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी गरीब या व्यवसायी को नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा और अस्थायी रहने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं जिन दुकानदारों की दुकानें हटाई जा रही हैं उन्हें नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें आवंटित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित व्यापारिक वातावरण तैयार करना है, लेकिन इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी का रोजगार या निवास प्रभावित न हो, सबको उनका हक और सम्मान मिलेगा। वहीं दूसरी ओर प्रभावित लोगों का दावा है कि प्रशासन द्वारा उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कई पुश्तों से वह यहाँ निवास कर रहे हैं। जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसे प्रशासन नजूल की जमीन बता रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान घर के सामान निकलने का समय भी प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे कई लोगों के घरेलू सामान वहां दब गए हैं। प्रभावितों ने प्रशासन से मांग किया कि उन्हें आवास उपलब्ध कराने के बाद ही कार्यवाही की जाए। हम अपने बच्चों को 3 जवान लड़की है, उसका दहेज रखे थे, वो भी दफन हो गया, उसी में सब कुछ हो गया। अब बताइए, हमारा एक कमाई 3 लड़के मेरे हैं, 2 लड़कों की हमारी शादी हो गई, एक लड़का कमा रहा है, हम किराया देंगे कि हम अपने बच्चों को पालेंगे कि हम अपनी बच्ची की शादी करेंगे? पहले बताइए, अब हम क्या करें बताओ भैया। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमको आप कोई मकान दीजिए, ऐसी जगह दीजिए जहाँ पर हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, अच्छे माहौल में पले, बस यही चाह रहे हैं। ना तो हमारे पास हमारा सामान, यहाँ तक कि हमको टाइम नहीं दिया गया, 1 घंटे का टाइम नहीं दिया गया कि हम लोग सामान उसके अंदर से निकाल लेते। नहीं, लेकिन कहना ये उन लोगों से पूछा गया था तो वो लोग बोले थे सिर्फ निशान लगा है, आप लोग टेंशन फ्री रहो, आप लोग टेंशन फ्री रहो, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। तो कम से कम हमें मोहलत तो दी जाती। जी पूछा गया था तो वो बोले कोई बात नहीं है, आप लोग परेशान ना हो, वो ऐसे निशान लग रहा है। तो बताइए हम लोग अब बतलाए क्या समझते हैं हम लोग। अब कल तो अचानक में बुलडोजर एक आगे से एक पीछे से चलाया गया हम लोगों पर। अगर हम लोग न भागते तो सामान की तरह हम भी लोग दफन हो जाते उसी में। क्या कहना चाहिए? अयोध्या की सभी स्थानों का सौंदर्यीकरण चल रहा है और बेहतर व्यवस्थाएं बने, उस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की योजनाएं को जो है बनाने का काम किया, देने का काम किया। ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ जी ये पुरानी मंडी थी, जो इसमें से प्रमुख जो दुकानदार थे वो नाका पर जो मंडी बनी है, नई मंडी, वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। कुछ छोटे थे दुकानदार यहाँ रह गए थे। वो मैंने ही प्रयास किया था व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते कि छोटे दार जो हैं वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। जो हम शहर के लोगों को आधा किलो 1 किलो पावर सब्जी लेनी है वो वहाँ नहीं जा पाएगा। तो ये मंडी फुटकर वाली मंडी को यहाँ पर रोक दिया गया था और कुछ लोग गोडाउन भी थे और यहाँ कुछ लोग मकान भी थे। अभी जब योजना बनी, ये विकास प्राधिकरण ने बनाया था, तो मैंने कमिश्नर साहब से बात की थी और मैंने ये कहा था कि पहले एक बार मैं चल के देखना चाहता हूँ आप करना क्या चाहते हैं। सेंक्शन होकर आ गया था प्रोजेक्ट, तो मैं आज से 1-1.5 महीने पहले कमिश्नर, डीएम सभी अधिकारियों के साथ यहाँ आया था और पूरा घूमा था। मैंने उनसे पूछा था कैसे क्या। तो यहाँ पर जो मकान हैं उनकी भी लिस्ट बन गई, जो यहाँ पर दुकान है या जो सड़क पटरी पर बेच रहे हैं उनकी भी लिस्ट बन गई। वो सब लिस्टिंग करा दी गई जो व्यापारी यहाँ मौजूदा में काम कर रहे हैं या जिनके मकान हैं। प्रयास ये होगा हम लोगों का कि जो मकान यहाँ टूटेंगे उनको हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास देंगे और जो दुकानदार यहाँ से हटेंगे तो उनकी टेम्परेरी व्यवस्था का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कारोबार चलता रहे, व्यापारी का नुकसान ना हो। कहीं ना कहीं स्थान देकर टेम्परेरी शेड वेड लगवा कर इन लोगों को काम अपना ये करते रहें जब तक ये बन के तैयार होगा। उसके बाद जिन की इसमें स्थान है उनको उसी हिसाब से अलॉटमेंट किया जाएगा। आप देख रहे हैं KKC न्यूज, खबर है तो दिखेगी।